हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में अध्याय 16 आज हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी दासी। नाम है मेरा सर्वांग सुंदरी देवी दासी। तो चलिए सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गोर्धुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। चलिए सत्र का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ कर चुके हैं, ऑलरेडी आगाज हो चुका है मंगलाचरण के साथ। अभी हम अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 16 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। देव असुर साधन विभाग योग और एक अन्य नाम इस अध्याय का है दैवी और असुरी स्वभाव, आसुरी स्वभाव। तो बेसिकली जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 13 से लेके 13 से लेके 18 तक जो भी अध्याय है उसमें क्या है, प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा। कि जो आपने भक्ति योग के बारे में सीखा 7 से 12 तक में, उसको व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारना है। तो आज का जो अध्याय है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हमें अपने आप के बारे में पता नहीं चलता, हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, इस सिचुएशन के ऊपर हमने ऐसे रिएक्ट कर दिया। ये वाला रूप तो मैंने अपना खुद का भी नहीं देखा हुआ था कि ऐसे रिएक्ट करूंगा इसके ऊपर। तो इसमें एक तरह का चेक बॉक्स है। आपको देखना है कि इसमें से आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं और कौन सी क्वालिटीज नहीं है। बेसिकली देव और असुर दोनों के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो पहले जो 3 श्लोक हैं उसमें 26 दैवीय गुणों के बारे में भगवान वर्णन करते हैं, और उसके बाद जितने भी हैं वो सारे आसुरी गुण, आसुरी प्रवृत्तियों के बारे में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं। तो चलिए सत्र का शुभारंभ करेंगे। ये आ गया आपका श्लोक नंबर 1 से 3। ठीक है जी। जी जी, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी भक्तजनों के लिए ये है कि आपको बोला गया था कि अपना अपना नाम डिटेल दे दीजिए। और अगर जो एडमिन्स हैं जिनको ये सेवा दी गई थी कि नाम और मोबाइल नंबर लेने की, तो वो प्लीज आगे फॉरवर्ड कर दो। क्योंकि मेरे को कल बोल रहे थे कि उन्होंने दिए नहीं है मेरे को, तो आप एडमिन्स को बोलो कि हमें दें। ठीक है, तो आप उनको प्लीज दे देना। चलिए, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 से 3। इसमें भगवान 26 दैवीय गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः ज्ञानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि,
आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ प्रायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रावेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कितने गुण बता दिए? 26, 26, 26, 26 दैवीय गुणों के बारे में भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बताया। और दैवी गुणों में सबसे पहला गुण जो भगवान बता रहे हैं वो बता रहे हैं अभयम, यानी कि निर्भयता। इंसान को डरना नहीं चाहिए, ठीक है? डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए मतलब किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए। जब मैं छोटी थी तो शायद 9th या 10th क्लास में हमको एक इंग्लिश में ऐसे था, फियरलेस करके। वो वाला ऐसे नहीं जो इंग्लिश बी में होता है, इंग्लिश ए के एग्जाम में, यानी कि टेक्स्ट बुक था उसमें फियरलेस करके एक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था कि जो इंसान निडर होता है वो हर हाल में निडर रहना चाहिए। उसको किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरह से अपने ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं इससे डर लूं, उससे डर लूं, उससे डर लूं। फियरलेस पर्सन मतलब एकदम टोटली फियरलेस पर्सन। तो यहाँ पर भगवत गीता में भी जो है भगवान कृष्ण हमको क्या बता रहे हैं? निर्भयता, अभय, अभयम। इंसान को डरपोक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब हमारे केस में तो छोटी छोटी बातों से हम लोग डर जाते हैं ना। हम लोग तो जरा जरा सी बातों पे डर जाते हैं। जैसे जो सन्यासी होता है ना, क्योंकि भक्तों के बारे में बात हो रही है, भक्तों के अंदर क्या होना चाहिए? 26 दैवी गुण होने चाहिए। तो सन्यास आश्रम में ये गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सन्यासी है, वो घर बार छोड़कर गया तपस्या करने के लिए, तो उसको ये नहीं होना चाहिए मैं क्या खाऊंगा, क्या पकाऊंगा, रहूंगा किधर, और यहाँ बैठूंगा, जंगली जानवर आगे तो मुझे खा जाएंगे। तो इनफैक्ट इतना तक बताया है कि डरना नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा ना 8वें अध्याय में, यम नम यम नियम आसन आसन प्रत्याहार, उसमें देखा होगा आपने, है ना? तो किसी भी हाल में, किसी भी वे में क्या करना है कि डरना नहीं है, ठीक है? कैसे जाना है, कैसे करेंगे, पैदल चलना है, दूर रास्ता है, यहाँ पे बर्फ पड़ी है, यहाँ पे गर्मी लग रही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग छोटी छोटी चीजों में क्या होते हैं, आज माला कर ली, नहीं माला नहीं की, क्यों? आए ठंड बहुत थी यार, इसलिए। तो सर्दी है तो सर्दी का वो भी है ना, क्या बोलते हैं, सर्दी का आ, हल हल भी है ना सर्दी का। अगर ठंड है तो इंतजाम भी तो है, रूम हीटर है, टोपियां पहनी है या मफलर लगाए हैं, स्वेटर लगाए हैं, गर्म पजामे, वूलन कपड़े लगाए हैं, जैकेट्स होती है। तो पूरा कपड़ा वगैरह पहन के माला करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना? या फिर बोलेंगे गर्मी बड़ी है, पसीना है, तो क्या हुआ? नहाओ धो और पंखे के नीचे आराम से बैठ के माला करो। कूलर कूलर है, एसी है, नहीं है तो पंखे के नीचे करो। सुबह सुबह करो, ठंडे ठंडे जाओ पार्क में, सैर करते हुए माला करो। माला तो करनी है ना, भक्ति तो करनी है। भक्ति करने के लिए हमको भी मतलब अभयम, निर्भय होना चाहिए, ये नहीं है। लेकिन हमारा उल्टा है कि मतलब कि हम तिलक लगाएंगे तो लोग सोचेंगे ये बाबा बन गया, हम कंठी पहनेंगे तो लोग सोचेंगे बड़ा महात्मा बन गया, सो चूहे खा के बिल्ली हद को चली, ऐसे ऐसे बोलेंगे हमें। तिलक नहीं लगाएंगे, कंठी नहीं लगाएंगे, तो ये सारा क्या है? ये छोटी छोटी चीजों से सोचो कि हम लोग कितना डरते हैं। जो बातें फूल देने वाली भी नहीं है, तुक देने वाली भी नहीं है, उन बातों के ऊपर हम सोच सोच के क्या करते हैं? अपना वक्त अजाया करते हैं ना, समय का फालतू में जाया कर देते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। अभय होना चाहिए व्यक्ति को। आत्मशुद्धि, ठीक है? आत्मशुद्धि का मतलब क्या हो गया? आत्मशुद्धि का मतलब हो गया, वैसे तो आत्मशुद्धि सबके लिए है, लेकिन सन्यासियों के लिए खास तौर के ऊपर है। जैसे सन्यासी हैं, घर घर पे जाकर क्या करते हैं? भिक्षा मांग कर खाते हैं, भिक्षाम देहि। लेकिन भिक्षा मांगने के टाइम पर उनके मन में कोई हीनता नहीं होती। और हमारे देखो, जब हमारी दीक्षा भी होती है, हरिनाम दीक्षा, आप में से कुछ डिवोटीज दीक्षित हैं, जब आपकी दीक्षा होती है तभी भी आपको बोला जाता है कि भिक्षा लेकर आओ। तो आप दूसरों को ऐसे ऐसे अपनी झोली चादर लेके जाते हैं ना, ऐसे करके मांगने, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है। उससे क्या होता है? आपका ईगो कम होता है, अहंकार कम होता है ना? ये ये बनाया हुआ है, सिस्टम है ये। तो हमारे शास्त्र में हमको बताया कि उसका आयोजन हमारे लिए किया गया है कि सन्यासी जो है, महात्मा जो है, वो घर घर में जाए
और भिक्षा मांगे, लेकिन भिक्षा मांगने के माध्यम से वो क्या करता है, आपको प्रवचन सुना कर जाता है, आपको कुछ उपदेश सुना कर जाते हैं, जो भी आपके दरवाजे पे आते हैं वो एक उपदेश देकर जाते हैं। तो ये एक तरीका है। ठीक है। तो बाकी रही बात रोटी की, तो कहते हैं ना, भगवान ने चींटी को कन भर, हाथी को मन भर देता है भगवान, सबकी सुधि लेता है भगवान। तो क्या वो आपकी सुध नहीं लेगा कि आपको रोटी मिली या नहीं मिली? मिलती है। ठीक है। आपको बड़े सारे प्रसंग आते हैं। एक तो आता है, एक जगन्नाथ भगवान जी ने खीर भी चुराई अपने एक भक्त के लिए। और वृंदावन में तो ऐसे कई चमत्कार होते हैं जो आपको रील्स के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से सुनने को मिलेगा कि वहां पे ये मन था खाने का, तो फिर वहां से ना प्रसाद में ही वही चीज मिल गई। तो भगवान की दर से कोई भी आप सोचो, वहां पे जाओगे तो भगवान सुनते हैं ये समोसा खाना चाहता है, उसको प्रसाद में समोसा मिल गया। तो जो भक्त खीर खाना चाहता था, भगवान ने स्वयं उसके लिए खीर चोरी करके रख ली। ठीक। तो ये चीज, उसके बाद अगला पॉइंट आपके सामने है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। एक मिनट, मोटर, एक सेकंड रुकना। ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। ठीक है। ये गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचारियों के लिए, क्योंकि ब्रह्मचारी व्रत ही ऐसा है जिसमें जिंदगी के शुरुआती जो तौर होते हैं, साल होते हैं, 5 साल की उम्र से लेके 25 साल तक स्टूडेंट लाइफ होती है ना। ब्रह्मचारी रहना, गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का ये टाइम होता है, जिसको कहते हैं ना, अगर आपकी बेस जो है वो मजबूत है, तो आगे आपकी बिल्डिंग भी मजबूत होगी। तो एक तरह का बेस है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। फिर है दान। दान जो है ये कौन दे सकता है? ये गृहस्थ आश्रमों के लिए है, कि गृहस्थ आश्रम वाले जो है वो जाएं और दान देकर आए, है ना, गृहस्थ आश्रम वाले। तो गृहस्थ आश्रम वाला जो होगा वो दान देता है ताकि सन्यासी का खर्चा भी चले, वो टैक्स भी पे करता है ताकि देश के जो सिपाही हैं, बेल्ट फोर्सेस हैं, उनका खर्चा भी चले, टैक्स पे करता है। और जो वैश्य क्लास है वो भी सामान समून लाए, तो मतलब ये सारा टैक्स के ऊपर होता है। और दान गृहस्थ जीवन वाले जो होते हैं ना, गृहस्थ जीवन वाले, उनके लिए खास तौर पे बताया हुआ, सन्यासियों के लिए तो नहीं है ये, लेकिन गृहस्थ वालों के लिए है कि दान देना जरूरी है। उसके बाद है आत्म संयम। आत्म संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल। व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। लेकिन आजकल के लोगों में है नहीं है सेल्फ कंट्रोल। अगर उनको थोड़ा देर बैठने के लिए भी बोलेंगे तो हिलते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो इस तरह से आत्म संयम का मतलब क्या हो गया? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक। तो आत्म संयम सबके लिए जरूरी है, लेकिन ग्रस्त वालों के लिए भी जरूरी है। अब ग्रस्त सन्यासी जो है वो तो ऑलरेडी छोड़ छाड़ के पहले ही सब कुछ गया ना, लेकिन जो ग्रस्त वाला है, ग्रस्त वाले के लिए किस वे में जरूरी है कि अः अपने ही, जैसे आप वो करते हो, 4 नियमों का पालन करते हो, है ना। तो पर स्त्री पराई पुरुष के साथ संबंध रखने के लिए क्या बोला गया? मना करते हैं, वर्जित बताते हैं। तो ग्रस्त वाले के लिए यही है, अपनी इंद्रियों का संयम करना, आत्म संयम इसी वे में करना उसने। ठीक है। फिर उसके बाद है यज्ञ करना, यज्ञ परायणता, यज्ञ इत्यादि करना, हवन करना, यज्ञ करना। इससे भी क्या होता है? इससे भी हमारी जो इन्वायरमेंट है वो शुद्ध होता है ना। जिसके पास पैसे हैं वो क्या करे? वो गृहस्थ आश्रम वाले हैं वही करेंगे यज्ञ भी। साधु संत भी यज्ञ करते हैं, उनको भी हेल्प चाहिए यज्ञ करने के लिए। तो ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ संन्यास आश्रम वालों के पास उतना पैसा नहीं होता, वो तो भिक्षा करके ही, भिक्षा मांग कर ही जिंदा रहते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्यों के द्वारा जो अपने आदि इष्ट देव है उनकी खुशी के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन करें, है ना। लेकिन कलयुग में क्या है, अभी यज्ञ करने के बाद अगर हम सोचे तो यज्ञ करने में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको सारा सामान शुद्ध चाहिए। देसी घी आजकल कहाँ पे प्योर मिलता है? मिलता नहीं है। उसके बाद जो चावल है, ज्यों है, तिल डाले जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अखरोट, आपका काजू बादाम, सौंगी मतलब किशमिश, और फुल मखाने, है ना। ये इतनी सारी चीजें होती हैं जिसमें क्या करना होता है कि शुद्धता का ध्यान रखना होता है। लेकिन आजकल की सब्जियां वगैरह आप देखो, उसको इंजेक्शन लगा लगा कर बना रहे हैं,
है ना, तो बादाम काजू के जो पेड़ है उनके ऊपर भी टीके इंजेक्शन लग रहे हैं। तो फिर वो प्योरिटी उसमें भी नहीं है। जो हम अन्न खाते हैं उसको भी इसी तरह से, जो हमारे पास सब्जी वगैरह आती है, जब उनको इंजेक्शन लगा लगा के पकाया जा रहा है तो कहाँ पे शुद्धता है ना। उसके बाद हर कोई इंसान जो है इतना संपन्न भी नहीं है, हर किसी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो लगाकर, मतलब आपका पैसा पूसा लगाकर तो यज्ञ संपन्न करे, फिर दान दक्षिणा भी दे, फिर यज्ञ का एक होता है भंडारा करना, जितने लोग आए हैं उनको खिलाना, पकवान बनने, ये वो है ना, प्लानिंग, रिश्तेदारों को बुलाओ, जो आने जाने वाले लोग हैं उनको बुलाओ। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या है, संकीर्तन यज्ञ बताया हमको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ जो है ये एप्लीकेबल है, ये सबके लिए है। ये हर कोई कर सकता है, कि इसमें पैसे तेले की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुंह मुंह हिलाना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। माला अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मुंह से ही बोलो, कान से सुनो, मुंह से बोलो कान से सुनो, खुला मंत्र जप करो। लेकिन दीक्षा होती है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो माला आपको चाहिए। तो जिन बच्चों की दीक्षा भी नहीं हुई है वो लोग क्या कर सकते हैं, नीम की माला पे, कदम्ब की माला पे, और तीसरा आपका होता है उसकी माला, चंदन की माला, चंदन की माला के ऊपर आप हरे कृष्ण की महामंत्र की जप कर सकते हो। उसके बाद जब आपकी दीक्षा होती है तो दीक्षा के टाइम पर आपको गुरु महाराज जो होते हैं वो आपको माला प्रदान कर देते हैं। उसके बाद है वेदा अध्ययन, वेदों के बारे, वेदों के पढ़ना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, है ना। हर व्यक्ति को अपने शास्त्रों के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे किताबों में, धार्मिक किताबें, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो ये हर सबके लिए है, वैसे तो सबके लिए है, खास तौर पे स्टूडेंट के लिए तो है ही है, कि वो पढ़ेगा तभी करके अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखेगा। अदरवाइज आजकल क्या है, जिन बच्चों को जो भगवत गीता, भागवतम, शास्त्र इत्यादि का ज्ञान नहीं होता, फिफ्थ फिफ्थ पांचवी पांचवी क्लास के जो बच्चे होते हैं वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख कर बैठे हुए हैं, तो उनको पता नहीं। तो ऐसे में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखना, फिर छोटा मोटा किस विस करना, फिर धीरे धीरे जब टीनेजर बनते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है उनके बीच में फिजिकल रिलेशंस बन जाते हैं, और बड़े हो गए तो लिविंग रिलेशनशिप बन जाते हैं। लेकिन जो हमारे लिए बताया 5 से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, फिर उसका खंडन हो जाता है, फिर वो कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन व्यक्ति अगर करेगा तो अपने आप को अ, दिमागी तौर के ऊपर, फिजिकल तौर के ऊपर साफ शुद्ध रख पाएगा, कि क्या अच्छा है क्या गलत है उसको पता होगा। ठीक है। फिर उसके बाद है तपस्या, तपस्या करनी। कलयुग की तपस्या तो यही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, है ना। और वानप्रस्थ के लिए है, क्योंकि वो घर छोड़कर तीर्थों पे आते हैं, तो वहां पर भी उनको तपस्या करनी चाहिए, सबके लिए है वैसे खास तौर पे, लेकिन वानप्रस्थ लोगों के लिए। अभी आजकल की जो तपस्या है, ये भी बहुत ज्यादा ना मुश्किल हो गया करना। अब देखो लोग सोचते हैं कि अपना घर छोड़ेंगे हम, मतलब छोड़ना मतलब टेम्पररी बेसिस पे ही मानो, हम यात्रा करके जाएंगे, स्पिरिचुअली थोड़ा सा वहां पे ग्रोथ कर आएंगे, लेकिन वो जाते इस भाव से आए, भाव जो भी उनका होता होगा, लेकिन उसके ऊपर वो कायम नहीं रह पाते। आप ऋषिकेश में चले जाओ, आप हरिद्वार में चले जाओ, इवन वृंदावन में चले जाओ, हर जगह पे क्या बन रहा है, रीले, मोबाइल, है ना, सेल्फी। जो वाकई में कोई तपस्या करने के लिए बैठा है वहां पे, बाबा साधु संत वहां ध्यान मग्न होकर बैठा है, उसके सामने अंकल अंकल साइड होना, साइड होना, साइड होना, साइड होना, हाँ दीदी फोटो खींच के दो ना, फोटो खींच के दो ना, हाँ हाँ, चीज चीज ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ, तो हरिद्वार हो चाहे ऋषिकेश हो चाहे वृंदावन धाम हो, वृंदावन में तो बंदर ही उठा लेते हैं मोबाइल, लेकिन गिरिराज गोवर्धन पे ऐसा नहीं है, बरसाना गांव में ऐसा नहीं है, वहां के बंदर ऐसे नहीं है। तो वहां पे खुल्लम खुल्ला ये चीजें होती हैं, मतलब कि रीले बन रही हैं, ये हो रहा है, डांस हो रहे हैं। प्रेम मंदिर में कितनी लड़कियां आके रीले बना बना के डांस कर करके वीडियो बनाती हैं। तो ये नहीं है, उनको लगता है कि इस्कॉन वाले नाचते हैं गाते हैं तो भक्ति भजन नाच कर गाकर ही है, लेकिन हम कीर्तन में नाचते हैं, ना कि ये मकसद होता है कि रीले बनाना। रीले बनाना, रील्स बनाना, वीडियो बनाना, निकालना ही मकसद नहीं है धर्म का। वहां जाकर आपको वाकई भक्ति अगर करनी है तो जाइए तीर्थ स्थानों में। इसीलिए होते हैं तीर्थ स्थान, भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए। लेकिन अफसोस है कि हम लोगों ने उसको भी ऐसे ही बना दिया है, रीलों के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में। उसके बाद है सरलता, इंसान को ना सरल होना चाहिए, दोगला इंसान नहीं होना चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए, सीधा साधा होना चाहिए। उसके बाद अगला अहिंसा। अहिंसा का मतलब हो गया किसी को केवल शारीरिक तकलीफ देना नहीं है। अगर आप किसी को हर्ट करते हो, दुख करते हो, मारते हो पीटते हो, वो भी हिंसा में आता है, वर्बली अब्यूज करते हो वो भी हिंसा में आता है। लेकिन अगर आप किसी की आध्यात्मिक प्रगति पर बाधा डालते हो तो वो भी हिंसा में आता है। जैसे आपने किसी पशु को मारा तो वो भी बेचारा क्या होगा, हिंसा में आएगा।
लेकिन एक और भी हिंसा है कि जैसे आपको पता लग गया कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है, लेकिन आप किसी अन्य व्यक्ति को जाकर नहीं बता रहे हो कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की पूजा करो, ये भी एक तरह की क्या बोली जाएगी, हिंसा ही मानी जाएगी। ठीक है, हिंसा ही मानी जाएगी। फिर उसके बाद आ गया सत्यता। ये तो सिंपल है, इंसान को सच बोलना चाहिए। ठीक है, इंसान को सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सत्य सबके लिए है, बट हम तो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं। जैसे जैसे किसी ने बोला कि भाई आपका वो है, आपके घर में लाइट है। हम बोलेंगे हेलो, वो आंटी पूछ रही है लाइट है, उधर से किसी ने बोल दिया, बोल दे नहीं है, अपना ना प्रेस कर, कपड़े प्रेस करने हमारे घर ही आ जाएगी, बोल हमारी लाइट भी नहीं है। हम बोलेंगे हाँ हमारी लाइट भी नहीं है। तो नॉर्मल छोटी छोटी चीजों के ऊपर जिनमें तुक नहीं बनती झूठ बोलने की, वो झूठ हम बोल देते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभार हम क्या कर देते हैं, कभी कभार हम कर देते हैं कि अ, बड़ा कॉमन झूठ जो छोटे होते बच्चों को सिखाया जाता है। कोई घर में आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, हेलो बेटे आपका पापा है, अंकल को बोलो पापा घर में नहीं है। पापा अंदर ही है, लेकिन वो अंकल को बोलो पापा घर में नहीं है। और कई बारी जोक में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, अंकल पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। ऐसा हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर झूठ बोलना, झूठ सिखाना अच्छी बात नहीं है। सत्यता होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। क्रोध विहीनता, ये तो जो रोटी खाता है उसको तो आएगा ही, अन्न जो खाएगा उसको आएगा गुस्सा। क्रोध विहीनता तो मनुष्य को क्या होना चाहिए, गुस्से के बगैर होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल गुस्सा सबके अंदर है। तो इसको अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप कम कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए नियमित रूप से, तो धीरे धीरे हो जाता है, कंट्रोल में आता है। त्याग, त्याग यानी कि थोड़ा बहुत वैराग्य भी इंसान में होना चाहिए, है ना। तो ये भी जरूरी है, त्याग होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, छिंद्रावेशन में अरुचि। छिंद्रावेशन में रुचि हो गया कि मतलब कि हमें दूसरे में मीन नुक्स निकालने, उसके दोषों को देखना, मतलब जिसको कहते हैं दोष दृष्टि रखना, वो बड़ा पसंद होता है कि तेरे को पता है वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, देखना क्या पहन के आ गई है, देखना लग क्या रही है अपने से, हम बनी क्या हुई है अपने से, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, देखना लाल रंग के कपड़े पहन के आई है, बाल सारे चिट्टे इसके, देखना क्या बनी है। तो इस तरह से हमको छिद्रावेशन में रुचि की, उधर क्या हो गया आपको पता, शर्मा जी की लड़की भागी वर्मा जी के लड़के के साथ, काम काज भी नहीं करता, नल्ला है, भाग गई, देख लड़की ने क्या देखा, कहाँ जाके मुंह मारा। तो इस तरह से जो समाज में बातें होती हैं, और जहां पर ये बातें होती है, ऐसे लोगों से हमको क्या करना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, ताकि हम अपना भक्ति भजन आराम से अच्छे से कर सकें। और दोष दृष्टि नहीं रखनी, दोष दर्शन नहीं करना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आप हमेशा मधुमक्खी की तरह बनो, मक्खी की तरह मत बनो। मक्खी का काम क्या होता है, जहां पे गंध देखेगी वहां पे जाके भी भीन बनाएगी। और मधुमक्खी का काम क्या होगा, फूल फूल लेगी, फूल से रस उठाएगी, रस लेकर चली जाएगी। और अपना जो उसका घर होता है, उसको जब आप निकालते हो, उसमें से क्या निकलता है, शहद निकलता है ना, मीठा मीठा। तो हमको मधुमक्खी की तरह बनना है, हमको अच्छी जगह पे जाना है, ना कि गंदी जगह पे, ना कि गंदे लोग, मतलब कि किसी की बुराइयां भी नहीं करनी है। और अगर खुद देख रहे हो कि किसी में दोष है, बुराई है, तो उससे दूर रहो, ताकि वो आपको असर ना करे। है ना, ए मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है ना। तो ये बचपन में कहावतें हम सुनते पढ़ते आ रहे हैं, ये सब। उसके बाद है समस्त जीवों के ऊपर करुणा। ये नहीं है कि हम इंसान है तो इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन जानवर ये तो बने ही मारने काटने खाने के लिए हैं, इनकी भुर्जियां बनाओ अंडों की, ये काय के लिए बने हैं, मछली के पकोड़े तलो, इसलिए नहीं बने हैं। समस्त जीवों के ऊपर करुणा और दया की भावना होनी चाहिए, वैष्णव का गुण है। अगर उसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो वो वैष्णव नहीं माना जा सकता। लोभ विहीनता, यानी कि लोभ का मतलब होता है लालच, विहीनता का मतलब विदाउट लालच। तो हमें लालच नहीं करना है, और आसक्ति नहीं रखनी कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। अपनी चीज ठीक है, अपनी चीज अपनी है, लेकिन दूसरे के बारे में, दूसरे की संपत्ति भी हमारी हो जाए, ये हमारे नाम हो जाए, तो ये क्या, ये लालच आता है, ये हमें नहीं करना है। किसी भी तरीके का लालच जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य। ठीक है, भद्रता, लज्जा, भद्रता, भद्रता का मतलब क्या हुआ, भद्रता, सज्जनता, सज्जनता, हाँ। भद्र का मतलब सोफेस्टिकेटेड, सभ्यता, एजुकेटेड, भला, सज्जन होना, अच्छा करेक्टर वाला इंसान होना, अच्छा दूसरों के साथ व्यवहार करने वाला बनना, इस तरह से हमको चरित्रवान बनना चाहिए। सज्जनता तो दूसरों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखे, दूसरों के प्रति हम्बल हो, उसको बोलेंगे। फिर लज्जा, लज्जा का मतलब मनुष्य का गहना क्या है, शर्म।
तो उसको ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से उसको शर्मिंदा होना पड़े। लज्जाशील हो इंसान तो कोई गलत काम ना करे। फिर है संकल्प। संकल्प का मतलब हो गया कि उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। संकल्प का मतलब हो गया कि एक बारी मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अगर मैंने कमिटमेंट कर दी कि मैं रोज उठकर मंगल आरती के टाइम पे, ये ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर उठकर आपका मंगल आरती करूंगा और वो 16 माला का जप करूंगा, तो मैंने करनी करनी है, करनी करनी है, करनी करनी है, संकल्प का पक्का। जो बोलेगा वो मैं करूंगा, है ना, जो बोलेगे वो हम उसके करेंगे ही करेंगे। तेज, तेज का मतलब क्या हो गया? तेज का मतलब हो गया तेज होना, तेजस्वी होना। क्षत्रियों को क्या होना चाहिए? बलशाली होना चाहिए और तेजस्वी होना चाहिए, ताकि वो निर्बलों की रक्षा कर सके। लेकिन ये नहीं है कि भाई हम क्षत्रिय हैं तो जो आ रहा मारो काटो, हम क्षत्रिय, हम राजपूत, हमारो काटो, हम राजपूत, हमारो काटो, ऐसा नहीं है। राजा है, क्षत्रिय है, अगर उसको देखना है कि अगर किसी ने कोई मेरी प्रजा में, मेरे राज्य में किसी मेरी प्रजा ने कुछ गलत किया है, अगर वो माफ होने वाली बात है तो माफ भी करना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसको दंड मिले या गर्दन काटो या फांसी फूंसी सूली पे चढ़ाओ, जरूरी नहीं है। उसको क्षमावान भी होना चाहिए। तेज क्षमा धृति शौचम। तो क्षमा का मतलब क्षत्रियों को माफ भी करना आना चाहिए। गलती माफ की जा सकती है जो, उसको माफ कर देना चाहिए। जहां पर जरूरत पड़ती है अहिंसा दिखाने की, वहां पर दिखाए। धैर्य, धैर्य का मतलब होगा हिम्मत रखना, धैर्यवान होना। तो चाहे कई बार होता है ना कि हमको सफलता नहीं मिल रही है, जैसे आजकल क्या ट्रेंड हो गया है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, पेपर देते हैं, पास नहीं होते, वो मेरे नंबर इतने कम आए, मैं सुसाइड ही कर लूंगा। तो ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे कि आपके अंदर सहनशीलता है ही नहीं ना है। तो सफलता मिलती है, कभी असफलता हासिल होती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, कभी इंडिया जीतता है, कभी पाकिस्तान जीतता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं हमारी टीम पूरी सुसाइड करके मर जाएगी, हम हार गए पाकिस्तान से, ऐसा नहीं होता। गेम गेम है, पेपर पेपर, एग्जाम एग्जाम है, बिजनेस बिजनेस है, कभी चलेगा कभी डाउन होगा, इट्स ओके। उसमें आपको क्या करना है? ऊपर नीचे अपना जो है धैर्य का रखना है। ठीक है। उसके बाद है पवित्रता। पवित्रता दो तरीके की होती है, आंतरिक पवित्रता भी होती है। आंतरिक मतलब अंदरूनी पवित्रता, और बाहरी पवित्रता। बाहरी पवित्रता हम नहाना धोना, शरीर को साफ रखना, उस वे में कर सकते हैं, मतलब नाखून कटे हो, दांत साफ करने, ठीक है, अपने मतलब अंगों का ध्यान रखना, साफ सफाई का। उसके बाद आंतरिक शुद्धता कैसे होगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रवण करना, चिंतन करना, मनन करना, भगवत गीता भागवतम इत्यादि जैसे शास्त्रों का अध्ययन कर कर। ठीक है, उससे हो जाएगी पवित्रता। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है जेलसी। जेलसी नहीं होनी चाहिए व्यक्ति में। जेलसी और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, जेलसी नहीं होनी चाहिए। अब जेलसी कौन करता है? जेलसी तब करता है इंसान जब उसको लगता है कि सामने वाला इंसान मेरे से ज्यादा बेटर है, इसलिए वो क्या करेगा? वो सड़ेगा। उसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, है ना। तो ये क्या है? जेलसी है। कैसे कैसों को दिया, उसको भी दिया, उसको भी दिया, उसको भी दिया, मेरे पास नहीं है कुछ भी, मुझे तो कुछ नहीं दिया, है ना। तो ये जेलसी है। आ, और भी बहुत सारे हैं। हर एक लड़के को एक लड़की दी है तूने मेरे भगवान, सबकी झोली भरी मेरी खाली रखी, काहे मुझको किया परेशान, कि सबकी झोलियां भरती और मेरी खाली रखी है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। तो ये क्या है? ये जेलसी वाली फीलिंग्स है कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। या उसके पास ये वाली गाड़ी आ गई है तो मेरे पास ये वाली गाड़ी क्यों नहीं है, उसकी वाइफ मेरी वाइफ से सुंदर है, मेरा रिश्ता वहां हो जाता, उसका क्यों नहीं हुआ, उसको इतना अमीर पति मिल गया, मेरे को गरीब पति क्यों मिल गया। फिर है ना, मतलब इस तरह की चीजें जो हैं, ये क्या है, यहाँ से क्या होता है? जेलसी शुरू हो जाती है। तो जेलसी से क्या होता है? धीरे 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 इंसान फिर दुश्मन बन जाता है। दुश्मन बनेगा तो फिर उसको मारने का मन करेगा। तो दुर्योधन में जलसी तो थी ना, जलन की वजह से ही उसका सारा काम खराब हुआ। ठीक। और क्या है लास्ट? अभिलाषा, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कि हमें कैसा होना चाहिए? तृण के समान नीच होना चाहिए। तृण के समान, तृण किसको बोलते हैं? घास के तिनके को बोलते हैं। तो घास के तिनके का स्वभाव कैसा है? कि जैसे मानो ये जमीन है, इसके ऊपर घास उगी हुई है, खड़ी 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 खड़ी। अब इसके ऊपर किसी ने पत्ता रखा तो वो कैसे हो जाएगा? बैठ, पैर रखा तो वैसे करके बैठ जाएगा। लेकिन उसने स्टेप अप उठा के आगे कदम किया तो वापस घास खड़ी हो जाएगी। तो हमें ऐसा बनना है, हमें प्रभाव नहीं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
उसने मुझे सम्मान दिया, उनके घर गया, उसके घर तो पानी नहीं पूछा यार मुझे। मैं उनके घर में गया, 4 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे को झूठे मुंह भी नहीं बोला एक बारी बैठ जा। हाँ, मैं नीचे लगाऊं उनके घर में जाऊं? कैसे लोग हैं ये? मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिली, बैठने के लिए जगह नहीं दिया, उचित आसन नहीं दिया मेरे को। सारे लोग बैठे थे, सबको चाय पानी पिला रहे थे, सबको कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे, मुझे दी नहीं, एक कोल्ड ड्रिंक भी नहीं बोला मेरे को पीने के लिए, एक बार भी नहीं बोला, झूठा सच्चा भी नहीं बोला। तो ये क्या हो गया? सम्मान की आशा रखना नहीं रखनी है। जो भक्ति में आएंगे, जो भक्त बनेंगे, उनको नहीं रखनी है किसी भी वे में। ठीक है। तो ये चीजें, ये सारे गुण जो भगवान ने बताए, कौन से गुण बताए हैं? 26 गुण ने बताए हैं, सारे दैवी गुण हैं, और जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, ये गुण जो हैं सारे के सारे दैवी पुरुषों में पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और अपने आप को चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी नहीं है। और ये जो 26 देवी गुण भगवान कृष्ण ने बताए हैं, इसको अगर अपने अंदर लाना है, ढालना है, अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है? उसके ऊपर वर्क करना है, काम करना है। ला सकते हो, बना सकते हो, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो, गीता शास्त्र अध्ययन करते रहो, श्रवण करते रहो, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और 12वें अध्याय का पाठ अगर रोज करेंगे तो आपके अंदर ये 26 गुण जो है आ जाएंगे। रोज पाठ करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आ जाते हैं। ये एक इसका आपको सूत्र या सीक्रेट कह लो, सीक्रेट कह लो, वो बता रही हूँ। ठीक है। उसके बाद है छंद। 16 के 1 से लेके 3 में उल्लिखित ये 26 दैवी गुण बताए, इसके बारे में आपको पहले बता दिया। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण करना चाहिए, ये भी आप डिस्कस कर लिया। उन्हें सामाजिक और व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, लेकिन यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों के द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठ पाना संभव है। तो वर्ण आश्रम के धर्म के अनुसार, वर्ण आश्रम आप लोगों ने 4th चैप्टर में मतलब पढ़ लिया है डीप वे में ना। वर्ण आश्रम, वर्ण और आश्रम ये इकट्ठे ही चलते हैं, यानी कि 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। पता ना, इसके बारे में तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वैश्य, शूद्र, आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वानप्रस्थ, ग्रस्त, सन्यासी, है ना? ये आपका यही है वर्ण आश्रम धर्म। इनके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है? आचरण करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। उसके बाद श्लोक नंबर 4 में भगवान कह रहे हैं, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैचाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्पण, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। अब श्लोक संख्या 4 से लेके पूरा एंड तक भगवान क्या बताने वाले हैं? आसुरी लोगों के स्वभाव कैसा होता है, उनके गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, कि इन लोगों में क्या है? दंभ। दंभ क्या है? डिंगे मारना, फड़े मारना, पंजाबी में बोलते हैं फड़े मारना, डिंगे मारना, अपने मुंह मियां मिठू होना, वो करना, इस तरह का। तो दर्प क्या है? अपनी क्वालिटीज को काउंट करवाना। मैं कितनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, मैं इतना एजुकेटेड हूं, मैं क्या करूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं क्या करूं। तो ये अहंकार क्या कहलाता है? ये दर्प, दर्प कहलाता है। और अभिमान, अभिमान मतलब घमंड। घमंड इंसान को क्यों होता है? किस चीज का होता है? मैं ये हूं, अपनी भौतिक उपलब्धियों को लेकर, अपनी डेजिग्नेशन को लेकर, कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, क्लर्क हूँ, फलान हूँ, डींग हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। ये सारा हो गया आपका अहंकार। और क्रोध, वो तो सबको पता है, जो रोटी खाता है उसको गुस्सा आता है। तो क्या मतलब है इसका? रोटी खाना छोड़ दे? नहीं, रोटी खानी है, लेकिन हमें प्रसादम पाना है। ठीक है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना है। और साथ ही आपको क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो धीरे धीरे आपकी जो कमियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है, दूर हो जाती हैं। तो इट्स ओके। कठोर, कठोर होना यानी कि मन में किसी के प्रति दया का भाव ना होना, करुणा का भाव ना होना। कोई इतनी सर्दी में ठुरता हुआ है, जैसे इतनी ज्यादा ठंड है, कोई आपके घर में आ गया, मानो कोई डिलीवरी बॉय आ गया, या कुछ ऐसे ही कोई ऐसे ही आ गया ना, तो आप देखो कि सर्दी है तो आप उसको थोड़ा कुछ पूछो, पानी शानी दो उसको, दूध वगैरह, चाय पानी, रोटी, गरम गरम दाल का सूप, कोई फुल्का कुछ खिलाओ उसको, इस तरह से। तो दया का भाव हर इंसान के अंदर होना चाहिए, करुणा का, दया का भाव होना चाहिए। अब जैसे सर्दी है, तो सर्दियों में, गर्मियों में तो बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं। अब जैसे ये पेड़ है हमारे घर के आसपास, सामने पेड़ है, इधर कई सारी गिलहरियां रहती हैं। अब ये खाना खाने कहाँ जाएंगी इतनी ठंड में? इनको कौन देगा खाना? आगे पीछे इतने ज्यादा लोगों के घर भी नहीं है, तो इनके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ कटोरे में रोटी डाल दो, पानी डाल दो,
ताकि इनको दाना चुग्गा मिलता रहे बेचारों को। पक्ष बर्ड्स हैं, कुत्ते हैं, इतना सारा है ना संसार में कि जो खुद मतलब कि अन्य जीव, मनुष्य के अलावा जीव इतने सारे हैं, उनके ऊपर करुणा और दया का भाव हमें रखना चाहिए। कौन से बंद किया, फिर उसको भी बंद करना। ठीक है, तो करुणा का भाव होना चाहिए कि तरस तरस, है ना, तरस आना चाहिए किसी के ऊपर कि भाई ये बेचारे भी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, इनका कौन है। तो दया का भाव होना चाहिए। ठीक है। अज्ञान की तो सबको मालूम है, ये सारे के सारे अज्ञान का मतलब नॉलेज ना होना। अब कई बार नॉलेज होती है इंसान को, उसके बाद भी पाप कर्म करता है, तो ये हो गया असली अज्ञानी, कि पता भी है फिर भी। और जब इंसान को पता होता है ना कि ये पाप है, ये गुनाह है, गलती है, तो फिर उसके बावजूद पाप करने से फिर डबल पाप लगता है, फिर ज्यादा पाप लगता है ना, ज्यादा पाप लगता है। तो इन चीजों से हमको क्या करना है, बचना होगा। तो ये सारे किसके गुण है, आसुरी स्वभाव वालों के गुण भगवान कृष्ण बता रहे हैं। अब उसके बाद आगे क्या है, पांचवा, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुच संपदन दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन के दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं कि भाई इट्स ओके, टेंशन मत ले। जो मैंने आपको ये अवगुण दोष बता रहा हूँ, गिना रहा हूँ ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनसे, इनके बगैर जन्मे हो। अर्जुन के मन में शंका आ गया ना, क्योंकि डाउट हो गया, यार मैं तो लड़ने जा रहा हूँ, युद्ध लड़ूंगा, लड़ाई करूंगा, इतने सारे लोग मर जाएंगे, मेरे को पाप लगेगा, तो कहीं मैं आसुरी गुण वाला तो नहीं हो गया, मैं आसुरी तो नहीं हूँ, हिंसा कर रहा हूँ लोगों के प्रति। तो इसीलिए भगवान बोले, नहीं, तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर पैदा हुए हो, जन्मे हो, इट्स ओके। तो दैवी गुणों से पैदा हुआ, इसका मतलब क्या है, हमारे वैदिक शास्त्रों में ना बहुत सारे संस्कार दिए हैं, जैसे गर्भधारण संस्कार होता है ना, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मतलब होता है जब बच्चा पेट में आता है माँ के, तो उसी दौरान सारे संस्कार लेकर आता है। जैसे प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे, तो क्या हुआ था, उनकी माता को ये नारद मुनि जी ने क्या सुनाई थी, कथा सुनाई थी, और उनकी जो माता थी वो आसुरी असुर की बीवी थी, लेकिन वैसे भगवान की भक्त थी। और उन्होंने जब ये आपस में सोए, ठीक है, जब आपस में भोग संभोग किया, तो किस वजह से, कैसे किया था, कि जैसे जो हिरण्यकशिपु था ना, ये आया तो आते ही बोलता है कि जहां जाता हूँ, जिस गली में जाता हूँ, हर जगह पे मेरे को नारायण 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 सुनने को मिलता है, कान पक गया मेरा नारायण नारायण सुन के, सिर फूटता है मेरा नारायण नारायण सुन के। जिस गली में, जिस कुच्चे में, जिस चौक में चले जाओ, जिस चौराहे पे जाकर खड़े हो जाओ, नारायण नारायण करते हैं लोग, मेरा सिर खराब होता है, मेरा दिमाग खराब होता है। वो प्रहलाद महाराज की माता ने सोचा, यही एक अच्छा मौका है इस वक्त, नारायण नारायण इसके मुंह से निकल रहा है, चिंतन में, दिमाग में नारायण नारायण कह रहा है, बट बैठ गए हुए हैं, तो बस मौका यही है। तो फिर तभी करके एक राक्षस के घर में प्रहलाद महाराज जैसा जो है भक्त जो होता है वो पैदा होता है। ठीक है। बाकी दूसरा जो गर्भाधान संस्कार है, उसके बारे में प्रभुपाद जी भी बताते हैं हमको, कि जब एक प्रोसीजर है, जब आप फैमिली प्लानिंग करते हो, तो आपको क्या करना है कि पहले आपको अपने गुरु महाराज जी से आज्ञा लेनी है, उनको नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, आशीर्वाद मतलब लेना है। अपने घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद, मतलब मानो दादू दादी हैं, परदादा परदादी भी अगर किसी के हैं, या मम्मा पापा हैं, सास ससुर है, उनका आशीर्वाद लो। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो, प्रणाम करो, और माला करो 64 64 माला, 64 राउंड्स की हरे कृष्ण महामंत्र की माला करो। उसके बाद प्रार्थना करके सो जाओ कि हे भगवान, जो हम संतान उत्पत्ति करना चाह रहे हैं, जो प्लानिंग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे घर में एक अच्छा आए, जो आपकी भक्ति करे, आप एक भक्त बच्चा हमारे घर में आए। तो ये एक तरीका है, इसको बोला जाता है गर्भाधान संस्कार की संस्कार। या फिर होता ना, आप देखो प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं वो क्या करती हैं, शास्त्रों को सुनती हैं, श्रवण करती हैं, पढ़ती हैं, क्योंकि यही बोला जाता है जो माँ करेगी प्रेगनेंसी में, बच्चा वैसा ही होगा। और हर वे में बोला जाता है औरत को कि ज्यादा खाना, मतलब कि अगर खाने का मन है, कुछ भी खाने का मन है, तो अपने आप को भूखा नहीं रखना, किसी चीज को तरसाना नहीं, अदरवाइज बच्चा भूखा निकलेगा, वो भूखी बातें करेगा, है ना। तो अगर जो भी चीज खाने का मन कर रहा है वो खाओ, और भगवत गीता का पढ़ो, या भागवत महापुराण का श्रवण करो। आपने वो देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा भक्त भागवत प्रभु करके, है ना, छोटा सा बच्चा है, हेलो हाय छोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए, वो बच्चा बोलता है। उसकी मदर ने पूरा भागवतम महापुराण सुना है प्रेगनेंसी में, तभी करके वो बच्चा ऐसा है, प्रचार करता है, भगवान का नाम जपता है, सबको पूछता है आप माला करते हो, आप माला करते हो, सबको पूछता है, छोटा सा बच्चा है। तो गर्भाधान संस्कार से ये चीज ऐसा। ठीक है। तो ये आपको दो उदाहरण दिए यहाँ पर। उसके बाद है, भगवान कृष्ण आगे बता रहे हैं,
फोर्थ हो गया, फिफ्थ भी हो गया, सिक्स्थ। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी और आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुणों को बतला चुका हूं, अब तुम मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान ने बोला संसार में कितनी तरह के लोग हैं। इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक है जो दैवी गुणों से पैदा हुए लोग हैं, संपन्न लोग हैं। दूसरे हैं जिनके अंदर आसुरी गुण पाए जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुमको 1 से लेकर 3 तक के जो श्लोक बताए आपको, उसमें आपको ऑलरेडी 26 दैवी गुणों के बारे में मैं वर्णन कर चुका हूँ। अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ वो है आसुरी गुणों के बारे में। तो उसको तुम अब सुनना कि कैसे होते हैं आसुरी गुण। ठीक। तो हम में से भी बहुत सारे होंगे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, तो हमें देखना है और फिर हमें उस पर वर्क करना है, काम करना है। अगर हमारे अंदर वो गुण है तो उसको निकालते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे कि भी हमारे अंदर अब आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे, अब हमें पता लग गया। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक। अब भगवान हमें आगे बताएंगे कि कौन से हैं वो गुण। 7, श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। अभी देख लो साथ में जो फोटो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जो फोटो देख रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, चीयर्स चीयर्स कर रहे हैं, शराब पी कर ये लोग, है ना। तो ये क्या है, ये आसुरी है। जो आसुरी है वो नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनमें ना तो पवित्रता होती है। शराब पीना कहाँ से पवित्रता का काम है ना। ना उचित आचरण, अच्छे कैरेक्टर वाले लोग शराब नहीं पियेंगे। और ना ही सत्य पाया जाता है, क्योंकि इनको ये क्या है, ये शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, क्लब में जाके, है ना, जुआ खेलने वाले, नशा करने वाले, ड्रग्स लेने वाले, ये इनके अंदर सच कहाँ से आएगा, ये सच कहाँ से बोलेंगे, ये लोग सच कभी बोल नहीं सकते। तो इनका करैक्टर कुछ नहीं होता है। अब देखो ना, जब एक पिता है, मम्मा पापा होते हैं, जब मम्मा पापा होते हैं अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं, तो पहला सवाल होता है लड़का पिता पाता तो नहीं है, क्योंकि कोई मम्मी पापा नहीं चाहते कि हमारी बेटी ऐसे घर में चली जाए जहां पर उसका पति नशे करता हो, जहां पर उसका हस्बैंड शराब पीता हो, सिगरेट पी के उसको मारे पीटे, है ना। होता है फिर जो इंसान शराब पिएगा, लड़ाई करेगा, गालियां देगा गंदी गंदी माँ बहनों की, फिर उसके बाद मार मार पिटेगा, मार मार कुटाई पे आएगा, जा अपने पापा से पैसे लेकर आ, जा अपने पापा से पैसे लेकर आ, ऐसे ही करते रहेंगे दहेज के जो होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। जरूरतें क्यों नहीं पूरी होती, बिकॉज ये लोग ऐबी हैं। ऐबी समझ गए ना, ऐब करना मतलब नशा करना, ड्रग्स लेना, ये शराब पीनी, सिगरेट पीने, अफीम, चरस, गांजा, हीरोइन, कोकेन, कैकेन, कोकेन क्या बोलते हैं, चिट्टा, ये सारे गंदे मंदे नशे, तरह तरह के जो नशे हैं, ये क्या कर रही है हमारी जनरेशन को खराब करने के लिए। तो जो लोग ये करता है वो अच्छे करेक्टर वाला, अच्छे व्यक्तित्व वाला अच्छे इंसान हो ही नहीं सकता। तभी करके बोला है कि यहाँ इन चीजों से बचो। जो ऐसा काम कर रहा है वो कौन है, वो आसुरी प्रवृत्ति वाला है। उसके अंदर ना तो पवित्रता ना उचित आचरण, क्या मतलब होगा करेक्टर। पवित्रता, पवित्रता कहाँ से होगी, वो शराब पिएगा तो पवित्र कहाँ से हुआ, अपवित्र है ये। ठीक है, और ना ही सत्य पाया जाता है। उसके बाद हो गया असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतं किमनत्काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका कोई नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण है ही नहीं। ठीक है, क्या कहते हैं कि ये जगत क्या है, मिथ्या। मिथ्या बोलते हैं इसको, ये मिथ्या। तो ये जो बेसिकली है ना, इस तरह से तो बड़े सारे लोग आपको अपने आगे पीछे ही नजर दौड़ाओगे तो मिल जाएंगे। ऐसे वाले लोग आपको बड़ी मिल जाएंगे कि वो कहेंगे कि हम ही हम है, हम बाकी सारे पानी कम, हम भगवान है, ये भोगना हमने है, हमारे लिए बनाया है, ये मीट अंडे भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं, हमने खाने के लिए बनाए हैं। तो ऐसे लोग बड़े सारे आपको आगे पीछे मिल जाएंगे जो कहेंगे आपको आज खा पी ऐश कर मौजा मार, कल कल किन्नू पता, कल होए ना होए, है ना। ऐसी फिल्में भी बनी है, कल हो ना हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दोबारा दोबारा, है ना। कल की चिंता मत करो, ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे। तो पहले जी लो, उसके बाद कल किसने देखा, मरने के बाद क्या पता। तो मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें क्या पता लगेगा हमारे साथ क्या हो रहा है। हम नरक में जा रहे हैं, पकोड़े बना के हमारा तल रहा है, फ्राई कर रहे हैं, हमें क्या पता यार। लोग ऐसे ही बोलते हैं, इनके पागल हैं ये लोग। इंजॉय करो, यस यस इंजॉय, यप यप इंजॉय, लेट्स इंजॉय, पार्टी हो ऑल नाइट। इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं।
तो ये जो फोटो देख रहे हो उसमें भी यही लिखा है ना, देखो तस्वीर में जो आदमी है ये क्या लिखा है, प्राउड एथिस्ट। वो क्लैपिंग क्लैपिंग, प्राउड, प्राउड एथिस्ट, फोटो में भी आप देख रहे हो। ऐसे लोग जो होते हैं ये कौन से लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं, जो कहते हैं कि भाई दुनिया बनी है, ऐसी बनी है, एंजॉयमेंट के लिए बनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, दुनिया हमारे लिए बनी है ताकि हम खाएं पिएं ऐश मारें मौज मस्ती करें बस। और ये फिर करेंगे, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, भगवान के ऊपर इनका कोई लेना देना नहीं। वर्क इज वर्शिप, ऐसे बड़े बड़े स्लोगन बोलेंगे, दुनिया को चुप करा देंगे, कर्म ही पूजा है, भगवान ने गीता में क्या कर्म ही पूजा है, ऐसे ऐसे करके चुप करा देंगे। तो इनको भगवान से, भक्ति से, भजन से, आध्यात्मिक जगत से आगे क्या होगा इनको कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ वे बोलेंगे साइंस इज एवरीथिंग। ठीक है, साइंस की डेवलपमेंट को ये काम मानेंगे, भाई हाँ ये हो रहा है, ये तरक्की है, हमने कर लिया है बस। आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे जनरेशन मरेगी भी नहीं, ऐसी ऐसी इंजेक्शन लगा देंगे इनको, मरेगा भी नहीं कोई। 9वें नंबर के श्लोक के अनुवाद में बताया जा रहा है, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया, और जो बुद्धिहीन है ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। अब जैसे आप लोग ये देख रहे हो, ये क्या है, आग लग रही है, मतलब बम बम पड़ा कहीं पे, बम फेंक दिया, बम मार दिया तो क्या हो गया, तबाही हो गई। तो इनका काम क्या है, आश्रय लोगों का जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ, लाल किले के ऊपर अटैक हुआ दिल्ली में, किसने किया, डॉक्टरों ने किया, कोई पूछे इनको? तो डॉक्टर लोगों को मारने के लिए बना था या इंसान का इलाज करने के लिए बना था? रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, ये लोग अगर नहीं पढ़ रहे तभी भी ये बंदूक पकड़ रहे हैं, ये लोग अगर पढ़ लिख गए तभी भी ये बंदूक पकड़ रहे हैं। तो इन्होंने पढ़कर और ना पढ़कर ये तो एक जैसी ही रहे, काला अक्षर भैंस बराबर ही रहा इनके लिए। तो ये क्या है, इन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। इनको नहीं पता है कि इतने लोग जो हमारी वजह से मारे गए हैं, किसी का बाप मर गया होगा, किसी का पापा मर गया होगा, किसी का पुत्र मर गया होगा, किसी का हस्बैंड चला गया होगा, बेचारा जो गया दिहाड़ी लगाने अपने घर से काम के ऊपर, दफ्तर में गया काम करने के लिए, वापस उसको अचानक उसकी पत्नी को फोन आया, हेलो ये कौन है, आपके क्या लगते हैं, यहाँ पे तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, बम ब्लास्ट हो गया तो मर गया। सोचो उस औरत के ऊपर क्या बीतती होगी, उनके बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी कि पापा शाम को आएंगे ना मेरे लिए आज डॉल लेकर आएंगे, पापा आएंगे ना मेरे लिए बैट बॉल लेकर आएंगे। उस बच्चे को बोले कि पापा अब कभी नहीं आएंगे, वो बच्चा कैसा सोचता होगा, उसके अंदर कितना दुख लगता होगा। तो इन लोगों के मन में ये कोई फीलिंग नहीं आती कि हम चलते फिरते जीते जागते लोगों को मार रहे हैं, उनको कत्लेआम कर रहे हैं सरेआम। तो ये चीज, और ये चीज डॉक्टरों में और भी है कि मेरठ में एक हॉस्पिटल था, सिटी क्लिनिक करके, सिटी हॉस्पिटल, क्लिनिक सिटी हॉस्पिटल, उसमें क्या था, डॉक्टरों का रैकेट पकड़ा गया था। ये लोग क्या करते थे, गरीबों का इलाज करने के बहाने उनके पुर्जे पार्जे अंदर से निकाल लेते, मतलब मानो किडनियां निकाल ली, फेफड़े निकाल लिए, और अमीरों को बेच दिए दुगने पैसों में, और उनको बोल दिया आपका पेशेंट तो ऑपरेशन झेल ही नहीं पाया तो बेचारा मर गया, हम क्या करें, हार्ट फेल हो गया इसका, तो दिल दुल निकाल के दूसरों को दे देना। तो ये क्या है, ये रक्षक वालों का काम थोड़ा, वो तो भक्षक है, इन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। दुनिया की तबाही करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, बम फाड़ने, गोलियां चलानी, बारूद करने, ह्यूमन बम बन के जाना, है ना, कितने सारे आप लोग फिल्मों में देखते हो, रियल में होता है। कश्मीर में देखो पहलगाम अटैक जो हो गया, लड़की बेचारी, उसका चूड़ा नहीं खुला था, उसके हाथों की मेहंदी नहीं अभी उतरी थी, उसकी क्या नाम था लड़की का, है ना, जिसका हस्बैंड बेल्ट फोर्सेस में ही था, हफ्ता नहीं हुआ था शादी को, 4 दिन उन्होंने घर में जाके वापस लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, उधर वो टेंट वेंट तंबू शंबू लगा के रखे हुए थे, और अचानक फोन आ गया, इसको किसी ने गोली मार दी। गोली क्यों मार दी, जो हिंदू है उसको मार दी, जो मुसलमान है वो बच साइड हो जाए, जो हिंदू है उसको मार दो। तो ये क्या है, इन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। ऐसे लोग क्या करते हैं, समाज में दहशत का माहौल क्रिएट करते हैं ताकि लोग डरें, लोग घबराएं, जगह जगह है वो हो जाए, मतलब रोना धोना हो जाए। तो ये लोग क्या है, ये इन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। तो ऐसे लोग जो हैं, आपको क्या लगता है, जिनको ये सिखाया जाता है धर्म के नाम के ऊपर, काफिरों को मारो, अल्लाह खुश होगा, बड़ा खुश होगा अल्लाह, ऐसे खुश होता है अल्लाह, किसी को मार के तुम आओगे तो हूरें तुमको मिल जाएंगी, अल्लाह पहले इनको पूछेगा इनका हिसाब करने के लिए। हाँ इसको, हाँ इसने क्या किया था, ये ह्यूमन बॉम्ब बन के गया था ना, पेट के ऊपर बम बांध के, कितने कितने मार दिए थे इसने, 250 मार दिए थे, 250 मर गए थे। जैसे आपका जो 26/11 में अटैक हुआ था मुंबई में, उसके ऊपर पूरी फिल्म बनी है 26/11 के ऊपर। तो उसमें वो क्या कहता है, 72 हूरों का लालच देते हैं जी हमारे को, तो 72 हूरों का सिखाते हैं कि 72 हूरें मिलेंगी। इनको 4-4 शादियां करने का हुक्म है, उसमें भी इनको औरतें 4 कम पड़ रही हैं, मरने के बाद इनको 72 चाहिए, वाह 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 वाह, 72 चाहिए इनको। तो
ये क्या है, इन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। किसी का अल्लाह, किसी का खुदा, किसी का भगवान, किसी का मालिक खुश होगा कि तू कत्लेआम कर कर आया दुनिया के अंदर और तुझे मैं 72 हूरे दे दूं। लड़कियां सप्लाई करने वाला बैठा है इनका, इनके लिए अल्लाह उधर लड़की सप्लाई करने बैठा है इनके लिए 72 हूरे देगा। किस खुशी में देगा इनको 72 हूरे? ये क्या है, आत्मज्ञान खोने वाले लोग हैं। और दुनिया में क्या करना, दहशत गर्दी फैलाने वाले उग्रवादी लोग हैं, इन्हीं के बारे में बात हो रही है ये। ठीक है। फिर आ गया 10वें 11वें 12वें नंबर के श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर गर्व के मद और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्रय लोग इस तरह से मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत करने के लिए तैयार रहते हैं, कभी ना संतुष्ट होने वाले। ये दिल मांगे मोरे कभी भी संतुष्ट नहीं होते। किसी भी मामला, कोई भी मामला इनका होगा ना, इनको चाहिए, इनको लालच ही पड़ा रहेगा। इनको चाहिए चाहिए चाहिए, हाँ हाँ, लेना 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 लेना, इनको यही है। तो यहाँ पर 4 फोटोज बताइए जो आप देख रहे हो। 4 फोटो हमारे लिए त्याग करने वाली चीज है, इनको बोलते हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। हमारे धर्म में, शास्त्र में 4 खंबे, 4 स्तंभ बताए हैं, धर्म के 4 खंबे बताए हैं। एक खंबा है तपस्या यानी कि तप का, शौचम, तीसरा दया, और चौथा क्या है, सत्य। ये 4 चीजें हमको निश्चित रूप से छोड़नी पड़ेंगी जो आप फोटो में पे देख रहे हो, यानी कि मीट अंडा खाना, नशा करना, पराई स्त्री पराई पुरुष के पास जाना, जुआ खेलना, ये सारा। ठीक है। ये सारा हमें अगर कोई करता है अपनी जिंदगी में तो उसको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये चारों की वजह से हमारा दया, सत्य, शौचम, तपस्या का खंडन हो जाएगा। ठीक है। फिर 11वां 12वें में बता रहे हैं भगवान की उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। कि इंसान बना तो इंसान की जरूरत क्या है, ये दुनिया इतनी बनाई है भगवान ने, साइंस ने तरक्की की है, काय के लिए? अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, इसलिए बनाया है। उनका विश्वास है इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इंद्रियों की तुष्टि, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बस खाओ पियो मौज मारो, ये घूमो फिरो, दिन जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, जाए जाए जवानी जाए तो दोबारा फिर ना आए। ये इनका एटीट्यूड, ये इनकी सोच, ये इनकी मानसिकता, ये इनकी थिंकिंग। ऐसा समझने वाले लोग, इनको लगता है बस यही लाइफ है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस प्रकार ये मरने तक क्या करते रहते हैं, इच्छाओं के जाल में, इच्छाओं के जाले में फंस जाते हैं। ये जैसे मछली फंस जाती है, निकल नहीं ना पाती जाले से, ऐसे ये जालों में फंस जाते हैं। ये मैं आइसक्रीम खाऊंगा, ये मेरे को कचौरी चाहिए, ये मेरे को कपड़े लेने हैं, ये मैंने शॉपिंग मॉल जाना है, यहाँ पे मैंने फिल्म देखनी है। ऐसे करके जालों में ये फिरते रहेंगे, फिरते रहेंगे, फिरते रहेंगे, फिरते रहेंगे, अंदर अंदर घूमते रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। जन्म जन्म मतलब मरने तक इनको इच्छाओं की चिंता लगी रहेगी। अब ये इच्छा पूरी होगी, अब ये नहीं हुई तो फिर वो वाली पूरी कर लूं। और जब ये नहीं होगी पूरी, फिर इनको गुस्सा चढ़ेगा, गुस्सा चढ़ने के बाद फिर ये क्या करेंगे, गलत काम करेंगे। गलत काम करेंगे तो गलत तरीके से, नाजायज तरीके से रिश्वत लेकर, हराम का पैसा लेकर घर में लगाएंगे, अपने खुद को भी पालेंगे, अपने पालन पोषण भी ऐसे गंदे पैसों से करेंगे, बच्चों का भी ऐसे ही लालन पालन पोषण करेंगे। तो ये क्या हो गया, बस पैसा कमाना है बाय हुक और बाय क्रुक, मेरे को एंजॉय करना है, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को ये करना है, वो करना है, जैसे तैसे मर्जी पैसे इकट्ठे कर लेंगे। आप लोगों ने फिल्म में भी देखा होगा ना, जैसे अमरीश पुरी क्या बताते हैं पिक्चरों में, कि मरते हुए अरे ताऊ जी क्यों मर गए, अंगूठा लो, अंगूठा उठाएंगे, उसमें क्या बोलते हैं वो जो होता है ब्लू कलर का इंक पैड, उसके अंदर अंगूठा लगाएंगे, सेठ जी ये चलो ले जा। तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया। ये देखो मरने से पहले तुम्हारा बापू हमारे नाम अपना जदाद कर कर गया। और जो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा उसके घर में गुंडे भेज देंगे, उसकी लड़की उठवा लो, उसकी बीबी उठवा लो, अपने आप वो मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, साइन करके देगा हमें अपने प्रॉपर्टी के कागजों पे, हमें हमारे नाम पे करके देगा। तो ऐसा ये रियलिटी में भी होता है जो देखने को मिल जाता है हमें। आगे पीछे जो गुंडेगर्दी करते हैं ये ऐसे लोग कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। हम्म। फिर 11 और 12 नंबर का श्लोक, ये भी पढ़ लिया ना हमने, गुंडे वगैरह, हाँ ये पढ़ लिया, ये तो पढ़ लिया हमने, इसके बारे में तो बता दिया। इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह करते हैं, काम क्रोध के लालच में बंद करिए अवैध ढंग से, अवैध ढंग तो बताया ना, वही रिश्वत वगैरह लेना, रिश्वत लेना। क्या हुआ, वो मिनिस्टर काम नहीं कर रहा, कुछ चाय पानी पूछो, जाओ उसके पियन को बोलो, चपड़ासी को बोलो, हम चाय पानी देंगे, खर्चा देंगे, जेब गरम करेंगे। तो अफसरों को इस तरह से क्या किया जाएगा, खरीद लिया जाएगा। स्मगलिंग का माल जो जा रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, जो तस्करियां, तस्करी क्या बोलते हैं, स्मगलिंग है ना, तस्करी, स्मगलिंग होती है। चाहे वो गौ माता की हो, स्लॉटर हाउसेस के लिए, चाहे वो आपकी चंदन की लकड़ी का, आपने देखा होगा पुष्पा फिल्म में कैसे चंदन की लकड़ी का वो करते हैं ना,
और आपका ड्रग्स का, पुलिस वाले खड़े हैं, नाका लगा है, तो वहां पे क्या होगा, खरीद लो, कितने में बिकेगा। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं होती जिसकी कीमत नहीं होती, उसकी कीमत भी होगी, जरूर होगी उस अफसर की कीमत, पूछो क्या है। पैसे से नहीं माने तो कमजोरी देखो क्या है, कमजोरी भी नहीं है तो गोली मार दो क्या है। ऐसे करके ये लोग जो है अपना कर लेते हैं काम। तो अवैध ढंग से क्या करते हैं, धन संग्रह इकट्ठा करते हैं, रिश्वतखोरी वगैरह। 13, 14, 15, 13 से लेके हाँ 13, 14, 15। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से, अपनी प्लानिंगों से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय भी मेरे पास इतना धन है, भविष्य में बढ़कर ये और ज्यादा हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है, मैंने उसको मार दिया है, और आने वाले शत्रु जो मेरे भविष्य में होंगे वो भी मैं मार दूंगा, अन्य भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। मैं सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली नहीं है, सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार से व्यक्ति अज्ञानवश क्या हो जाता है, मोहग्रस्त होते रहते हैं। अज्ञानतावश ये क्या हो रहे हैं, मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो उनको क्या लगता है, आई एम दी बेस्ट, है ना, मैं हूं डॉन, मैं बेस्ट हूं, मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया है, मैं और ज्यादा धनवान हो जाऊंगा। क्योंकि धन इकट्ठा करके उसने क्या कर लिया, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, किसी प्रॉपर्टी में लगा दिया, या फिर जी बैंक में डाल दिया, उसका ब्याज बैठ बैठ के खा रहा है, तो पैसा उसको आ रहा है, या फिर लोगों को दे दिया, लोगों को दे दिया कि सेठ जी उधार देते हैं, उधार देते हैं तो ब्याज के रूप में वसूल लेते हैं। और फिर अगर कोई वसूल नहीं दे पाया आपको, मतलब कि ब्याज के तौर के ऊपर आपका पैसा वापस नहीं आया, तो फिर क्या हुआ, उसकी कोठी रख लो, उसका बंगला रख लो, उसकी गाड़ी रख लो गिरवी अपने पास, तो उसको ले लो, कब्जा कर लो उसके ऊपर, है ना, बोलियां लगवा लो। बोली लगाने से क्या होगा, यार मेरे काम की तो है नहीं उसकी कोठी, कितने की है, 5 करोड़ की, 5 करोड़ से मेरा क्या होगा, बोली लगाओ, नीलाम करो सेठ जी का घर मार्केट में बैठ के। नीलामी पे जाएगा तो 5,000 एक, सॉरी 5,000 कह रही हूँ, 5 करोड़, 5 करोड़ एक, 5 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़ एक, 50 करोड़, 60 करोड़, 60 करोड़ एक, 60 करोड़, 70 करोड़, 70 करोड़ एक, 70 करोड़ दो, 80 करोड़, ऐसे ऐसे करते करते जो प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है वो 100 करोड़, उसके बाद 100 करोड़ एक, 100 करोड़ दो, 100 करोड़ तीन, ठल 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 सेठ जी की प्रॉपर्टी हुई। चलो, उस तरह से उसने क्या कमा लिया, 100 करोड़ रुपया कमा लिया। कहा 5 करोड़ कहा, 100 करोड़, तो वही वो कह रहा ना, मैं भविष्य में और कमाऊंगा, और कमाऊंगा, और कमाऊंगा, और अमीर हो जाऊंगा, ऐसे ही अमीर हो जाऊंगा। और कैसे होऊंगा, नाजायज पैसा ले लेकर दूसरों का खून चूस चूस के, ऐसे हो जाएगा, एक बड़ा बन गया, आनंद मनाऊंगा। मेरे रिश्तेदार अमीर हैं, मेरे रिश्तेदार क्या है, मेरी इतना शक्तिशाली है, फिर क्या होगा, मेरा परिवार सुखी है, सुखी तो होगा। अब तूने इतना पैसा हराम का लगा दिया, अपने घर वालों को ठूस ठूस के दे रहा है, बच्चे तेरे बिगड़ रहे हैं, उनको दे रहा है, बच्चे आपके ड्रग्स ले रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है करो करो। फिर ऐसे बंदे क्या करते हैं, जो फिल्मों में होता है, ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, मंत्री जी बन जाते हैं। आपने पिक्चर देखी होगी वो नायक, उसमें अमरीश पुरी क्या कैसा मंत्री बताया है वो, कुछ भी नहीं, चीफ मिनिस्टर बनता है वो। तो देश का क्या करता है, बेड़ा गर्क करता है पूरा। फिर ऐसे लोग मंत्री बनते हैं, मंत्री जी को जिताने के लिए क्या करें, यज्ञ करें, हवन करें। ऐसे लोग यज्ञ भी कराएंगे, हवन भी कराएंगे, स्वाहा स्वाहा वाला। फिर यज्ञ होगा, हवन होगा, उसके बाद गरीबों में कंबल बांटे जाएंगे, ताकि गरीबों से वोट भी लेने हैं कि नहीं लेने हैं। गरीब कहाँ से वोट देंगे फिर इसको, अगर कुछ देगा नहीं पहले। जो शराब पीने वाला होगा उसको एक एक बोतलें देगा पीने के लिए, किसी को शराब से खरीद लिया, किसी को पैसे से खरीद लिया, किसी को बोलेगा ये क्या है, एक ही कमरे का घर है बस, छत टूटी है, लेंटर डाल के दूंगा, वोट मेरे को देना, हाँ ठीक है सेठ जी, वो कहेगा चल मेरा लेंटर तो पड़ा, सेठ जी को वोट दे दूंगा। ऐसे ऐसे करके जो हमारी सोसाइटी के अनपढ़ लोग हैं, जिनको अक्ल नहीं है किसको वोट देना है, किसको चुनना है, किसको नहीं नेता चुनना, ऐसे लोग बेचारे आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, इन लोगों को यही लगता है, अब हमारे पास वोट है, सत्ता है, पावर है, मैं और अमीर हो जाऊंगा। ऐसे लोगों के पास आना जाना भी फिर ऊंचे ऊंचे लोगों का हो जाता है, सेठ जी आप ही जीतेंगे, आपकी पार्टी में मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, अगला एमएलए मुझे बनाना, मेरे बेटे को बनाना, और उनकी तरह उनके साथ जुड़ते रहते हैं। तो यही बताया है यहाँ पर, इसी तरह का, मतलब मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या है, हाँ, यहाँ पे तस्वीरें दी हैं, हिरण्यकशिपु, और किसकी दी है, रावण की, और दी है कंस मामा की। ठीक है, 3 फोटो आप यहाँ पर देख रहे हो, रावण, हिरण्यकशिपु और कंस मामा की। तो ये लोग भी क्या हैं,
हिरण्यकशिपु, कंस और रावण बिल्कुल इसी तरीके के से थे ना, पूरे एप्लीकेबल है, पूरे फिट बैठते हैं इन उदाहरणों पे, क्योंकि वो क्या करते थे, अहंकार में थे, घमंड में थे, हमारे पास कितने ताकतवर है, हमने सारे देवी देवताओं को हरा दिया हुआ है, उधर हमने ये कर दिया। रावण ने सबको बांध के रखा होता है, इनफैक्ट ये राहु केतु ग्रहण शहर सारे इनको उसके काबू में थे। तो मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, लूट लाट के, मतलब जब देवी देवताओं राक्षसों असुरों की लड़ाई होगी तो गहना सोना उनके पास आ जाएगा। तो फिर क्या हुआ, हमारे पास धन कमा लिया है, हम ताकतवर हैं, हम श्रेष्ठ हैं, बलशाली हैं, बलवान है। तो देवता भी कांपा करते थे इन लोगों से, अपने ही अहंकार में ये लोग रहते थे। तो बाद में क्या हुआ, इनके लिए भगवान खुद आए, रावण के लिए भी आए राम बनकर, हिरण्यकशिपु के लिए आए नरसिंह भगवान अवतार लेकर, और तीसरा कौन था आपका, कंस मामा, उसके लिए कृष्ण भगवान खुद आए। फिर उसके बाद है जी एक, हाँ, 16 16, मतलब 16 चैप्टर का 16 नंबर का श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, नरक में गिर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, भगवान कह रहे हैं नरक में जाएंगे। इतना इंद्रिय भोग करते 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 ये लोग क्या करेंगे, नरक में गिरेंगे, एकदम पतित हो जाते हैं। क्योंकि जो गंदे काम करेगा, जैसे मैंने आपको पहले दिखाई फोटो, वो उग्रवादी है कि वो बम फोड़ने वाली उग्रवादियों के उदाहरण दिए, तो इन लोगों को कोई जन्नत थोड़ा मिलेगी, बदतर बुरे थोड़ा मिलेंगी, इनको नरक मिलेगा, नरक में ही सड़ेंगे ये लोग। 18वें नंबर का श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो व्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। किससे हो जाता है, यहाँ पे फोटो किसका देख पा रहे हो आप लोग, शिशुपाल का। वो भगवान से जलता था, जलन होती थी उसको, उसने 100 अपराध किए थे, भगवान ने कहा था, उसकी मम्मा से प्रॉमिस किया था, इसकी 100 गलतियों को माफ कर दूंगा, 101वीं बार इसने मेरे को गाली दी, कुछ कहा ना, तो फिर मैं इसको मार दूंगा। तो 100 अपराध जब उसके पूरे हुए, 101 में जैसे हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र लेके उसकी मुंडी, मतलब उसका गर्दन, उसकी गर्दन काट दी। ठीक है ना, उसकी गर्दन का आटा काट दी, ये शिशुपाल की गर्दन कट गई, ये भगवान जी के सुदर्शन चक्र से। 19 नंबर के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो लोग ईर्ष्यालु यानी कि जलसी खोर है, क्रूर है, नराधम है, मतलब कि नरों में अधम, नीचे, उनको मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोगों की मुक्ति की आशा बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि जो क्रूर हैं, ईर्ष्यालु हैं, निरादम है, उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। फिर भगवान कह रहे हैं उनको अलग अलग तरीके की योनियां मिलती है, कर्मों के अकॉर्डिंगली गंदे काम करेंगे तो गंदे ही बनेंगे, गंदी योनियों में ही जाएंगे, मतलब जानवर जानवर बनेंगे। फिर क्या करें, है ना, उनका अपना नसीब, अपना कर्म ही ऐसा किया उन्होंने। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए मुझ तक कभी भी पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अधम गति को प्राप्त होते हैं। श्लोक संख्या 20 में भगवान ये बता रहे हैं। ठीक है, मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते, तो वो नीचे नीचे जाते जाते और अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, भगवान तक नहीं पहुंच पाते। तो भगवान हमको क्या बता रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एडवांस में, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो श्लोक है, ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इनको त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो 3 दरवाजे बताए हैं नरक की तरफ लेके जाने के लिए, यहाँ पे फोटो में भी आप देख लो, लस्ट, ग्रीड, एंगर। ठीक है, 3 दरवाजे बताए हैं नरक नरक में जाने के। तो भगवान कह रहे हैं, इंसान को सलाह दे रहे हैं, मनुष्य को, कि इंसान को चाहिए कि इनका त्याग कर दे। किस किसका, काम, क्रोध तथा लोभस, लालच। काम, क्रोध और लोभ का इंसान को क्या कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए, लालच करना छोड़ देना चाहिए। लालच बुरी बला है। इन तीनों से क्या होगा, यहाँ आत्मा का पतन होगा, व्यक्ति नरक में जाने के लिए बाध्य हो जाएगा। अगर वो ऐसा करेगा तो मजबूर हो जाएगा, फिर नरक में जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, 22वें नंबर के श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं,
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य कर पाता है। इस प्रकार से क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो काम से बच गया, क्रोध से बच गया, लालच से बच गया, तो फिर वो आत्म साक्षात्कार की ओर, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ धीरे 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 आगे बढ़ सकता है और भगवान तक पहुंच सकता है। कैसे? गुरु का आश्रय लेता है, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना, शास्त्रों का अध्ययन करना, वेदाध्ययन करना, तपस्या करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, और फिर भगवान जी के विषय में जानकर अपने स्वरूप, यानी कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, भगवान के स्वरूप को जानना कि भगवान मेरे क्या लगते हैं, मैं भगवान का क्या लगता हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं बार बार क्यों पैदा होता हूँ, क्यों मरता हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ, इससे छुटकारा कैसे पाऊंगा, कहाँ जाऊंगा जहां से जाकर मेरे को ना आना पड़े। तो कल हमने देखा था ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ना कल देखा था ये हमने। तो इसके लिए इंसान को आगे लगता है। 23rd, यस यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखं न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो जो शास्त्र में लिखा है उसके उल्टा उल्टा काम करना, यानी कि विकर्म करना, अकर्म, कर्म अकर्म विकर्म के बारे में आपने 4th चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया शास्त्रों के आदेशों की अगर हमने अवहेलना की, अरे हम नहीं मानते शास्त्र शूस्त्र, हमने नहीं सुनते, हम नहीं मानते, ठीक है, अरे जाने दो, छड्डो जी, क्या रखा है प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना, शास्त्रों को क्या लिखा है, वो तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है, इतना थोड़ा मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, शास्त्रों के हिसाब से जाएंगे, धर्म के हिसाब से जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इस तरीके से जो मनमाना आचरण करेंगे, ठीक है, मैं हूं मन का मोजी, ऐसे वाला जो एटीट्यूड होगा जिस इंसान का, यानी कि जो 4 नियम बताए थे आपको, है ना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो बताए थे, जो आप फोटो में यहाँ पर देख रहे हो, नो इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, जो नशा कर रहा है, जो मीट अंडे खा रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, जो पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ जा जाके संभोग कर रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये लोग मन माने ढंग से काम करें ना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है झूठ नहीं बोलो, चोरी मत करो, मीट नहीं खाओ, अंडा नहीं खाओ, जीव हत्या ना करो, पराई स्त्री के पुरुष के संपर्क में ना जाओ, नशे नहीं करो, जुए नहीं खेलो, ये लोग वो करेंगे तो फिर क्या होगा, इनको परम गति प्राप्त नहीं होगी। परम गति यानी भगवान के पास ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे। ना तद्भासेते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, नहीं हो पाएगा। श्लोक संख्या 24, ये लास्ट है, अंतिम श्लोक है। ये चैप्टर छोटा सा आपका, कल का भी छोटा है, परसों का लेंथी है। श्लोक नंबर 24, ओके। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार कर्तव्य क्या है, क्या अकर्तव्य है, उसके विधि विधानों को जानकर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, जिसकी वजह से वो ऊपर क्या कर सके, उठ सके, जिससे व्यक्ति क्या कर सके, ऊपर उठ सके। ऊपर उठ सके मतलब कहाँ ऊपर उठ सके, भगवान की तरफ जा सके, यानी कि भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। ठीक है ना। तो जैसा पिछले श्लोक में बताया कि जो शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करेगा तो उसको ना तो सुख मिलेगा, ना सिद्धि मिलेगी, ना परम गति मिलेगी। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अतः मनुष्य को क्या जानना चाहिए कि शास्त्रों में क्या लिखा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमको क्या करना है, तो वेदों में लिखा है क्या करना है, या पूर्वज बता के जाते थे कि भाई हमारे में ये है, ये है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करेंगे तो हमारी रीत ऐसी है, ये नहीं करेंगे तो हमारी ऐसे होगा, ये हमारी कुल परंपरा है, यहाँ पे जाना होता है, देवी देवताओं के फलानी जगह जाओ, मत्था टिकाओ बच्चों को, ये निकल गया तो वो निकल गया, मन्नत मांगी तो वहां पे जाकर पूरी कर आओ, है ना। तो घर के कुछ रीति रिवाज हमको बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बताकर सुनाकर समझा समझू कर जाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो शास्त्रों में यही लिखा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। तो किसी को अगर कोई चीज नहीं मालूम है, नहीं पता, तो फिर वो क्या करे, एक साधु संत के पास जाए, पंडित के पास पूछे कि हमें क्या करना है, हमारा ये कुल है, हमारा ये गोत्र है, हमारी ये परंपरा है, हमारा ये सरनेम था, तो उसके हिसाब से देखो हमें क्या करना है, हमने कहाँ जाना है। तो वहां से देखे सीखे धर्म क्या है, उसको पता लगे कि भाई क्या धर्म है, क्या पालन करना है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे अंतिम स्लाइड है, प्रभुपाद जी के कुछ वर्ड्स हैं इसमें। शास्त्रों में वे 4 दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं वो कैसी हैं, अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रियां यानी कि इन अपूर्ण इंद्रियों से हम
कंप्लीट नॉलेज नहीं ले पाते। जैसे कोई इंसान यहाँ से नीचे से जमीन से बैठा हो, जमीन से ऊपर देखे आसमान में चांद कैसा होता है, चांद वाइट कलर की प्लेट है, सूरज येलो कलर की प्लेट है, तो चांद और सूरज कोई येलो कलर की प्लेटें थोड़ा है। ये तो प्लैनेट्स है, ग्रह है, कोई जाए तो पता लगे स्टडी करके, है ना, ये क्या है। अपूर्ण इंद्रियां। और अपूर्ण इंद्रियों में क्या है कि मतलब हम देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। अपूर्ण इंद्रियों में हमारा क्या आ गया, जैसे जीभ है, जीभ भी हमारी इंद्रिय है ना। जैसे आप किसी के घर में गए, ठीक है, किसी अंकल आंटी के घर में गए, उन्होंने आपको कुछ पीने के लिए दिया, मानो उन्होंने आपको रूह अफ़ज़ा दे दिया पीने के लिए, मतलब जूस दिया, दूध दिया, या मीठी लस्सी पिलाई आपको, तो आप बोलोगे हैं आपकी लस्सी फीकी है, आपका दूध में मीठा, शेक में मीठा नहीं डाला। वो कहेंगे नहीं नहीं, मैंगो शेक है, उसमें मैंने चीनी भी डाली है, क्यों नहीं डाला। फिर आप कहोगे अच्छा, आपके घर में आने से पहले ना मैंने जलेबी खाई थी, मैंने चॉकलेट खाया था, शायद तब करके मैं मीठा मेरे को लग नहीं रहा। तो हमारी इंद्री धोखा देगी ना, अंकल ने तो डाला चीनी उसके अंदर, शरबत के अंदर, लेकिन हमारे मुंह पे ही नहीं लगी चीनी, हमें फील नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इंद्रियों ने धोखा दिया। क्यों, अपूर्ण इंद्रियां। कई बार होता है कि हम आंखों से देखते हैं ना, हमें चीज गलत नजर आती है, हमें रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं। कोई बोरी बंधी होती है तो हम बोरी को सोचते हैं ये सांप, ये वो बैठा हुआ है, बंदर बैठा हुआ है, ऐसे करके ऐसे गुच्छू मुच्छू होके, तो बोरी होती है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी इंद्रियां जो होती हैं हमें अपूर्ण इंद्रियां हैं। इन अपूर्ण इंद्रियों से हम क्या कर सकते हैं, गलत अनुमान लगा सकते हैं। कई बार कहते हैं ना, कानों से देखा और आंखों से नहीं, आंखों से देखा और कानों से सुना भी झूठ हो सकता है। तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है। अपूर्ण इंद्रियां, फिर कपटता, त्रुटि करना या मोहग्रस्त होना, इन चार दोषों के कारण। कपटता, इंसान के अंदर कपट है, छल है, कपट है। छोटी छोटी बातों पे लोगों के अंदर कपट आता है। ये तेरी मफलर बड़ा सुंदर है, कितने का लिया, 800 रुपए का। 800 का लिया, कितने का होगा, 100 रुपीज का। बोलेगा कितने का, 800 रुपए का। ये क्या कपटता। और भी बहुत सारी कपटताएं हैं। हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, शिव जी को क्या चढ़ाते हैं दुनिया, दूध। हम घर से ही इतना सा दूध डालेंगे, बाकी पूरा डोल भर के ले जाएंगे पानी डाल के, वो शिव जी को चढ़ाएंगे। हम आपके लिए दूध लेकर आए हैं, दूध थोड़ा लाया है, कच्ची लस्सी बनाकर लाया है। तो ये क्या हुआ, ये कपटता है ना। मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, वहां दान पात्र की पेटी होगी, या फिर वो जो आरती के लिए थाली आती है आपके हाथ में, है ना, ऐसे करके ये लो आरती लो, ऐसे से करो, आरती लेके ऐसे से करो। तो उसके अंदर सबसे गला हुआ, फटा हुआ, पुराना सड़ा हुआ नोट चढ़ा रख देंगे। ये हमारे काम है, दुनिया दुकानदार तो लेगा नहीं, चल इसके मंदिर की थाली में डाल देते हैं। तो ये क्या है, कपटता। ये ये कपटी, ये कपटीपन इसी को बोलते हैं। ये कपटता है। त्रुटियां करना, इंसान गलतियां करता है। हर एक इंसान में गलती करने की आदत होती है। जैसे महात्मा गांधी को भी बोला था कि आपको मार दिया जाएगा, आप मत जाओ, लेकिन फिर भी वो गया, तो फिर वो क्या हुआ, मारा गया। त्रुटि। अदरवाइज इंटेलिजेंट बंदा था। मोहग्रस्त होना, छोटी छोटी चीजों से इंसान मोहग्रस्त हो जाता है कि ये मेरा 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 है। तो ये चार दोषों, इन चार दोषों की वजह से बदजीव विधि विधान बनाने के अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में लिखा है इन दोषों से परे होता है। तो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली हमको काम करना चाहिए। किसने लिखा है, जिससे सभी महात्माओं मानते हैं, आचार्य महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। शास्त्रों के नियमों के पालन करने के लिए कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव शास्त्रों के तात्पर्य को जो समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के गुणों से बनी है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये पढ़ा था हमने। इसके पूर्व भगवान ने ज्ञान के मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक तो ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त या प्रमाणित गुरु की शरण में जाकर मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों का हमें क्या करना है, शरण लेनी है। ठीक है, गुरु की, साधु की, शास्त्र की हमें क्या करना है, शरण लेनी है। शास्त्रों को पढ़ना है एज इट इज, बिना त्रोड़ मरोड़े। ठीक है, शास्त्रों को तात्पर्य जानने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम खुद तो नहीं समझ सकते हैं। तो शास्त्रों को तात्पर्य के लिए हमें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। और इसी प्रकार से हमको बताया यहाँ पर कि दैवी और आसुरी गुण जो है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी। चलिए फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण।
ठीक है, तो प्लीज जिन जिन डिवोटीज की आपके पास लिस्ट आ चुकी है ना, वो प्लीज मंदिर वालों को दे दो, अपडेट करना है उनको, ठीक है, वो मांग रहे हैं। हरे कृष्ण।